हर हर महादेव। आज आप सभी को एक वशीकरण मंत्र बताने वाली हूँ। बहुत लोगों की ऐसी इच्छा रहती है, प्रश्न पूछते हैं, बार बार आग्रह करते हैं कोई वशीकरण मंत्र बताए जिससे सबको वश में कर लिया जाए। और कुछ माताओं का भी ऐसा प्रश्न रहता है कि पति को कैसे बस में रखें और पति के मन के रहस्यों को हम कैसे जान सकें। तो दोनों बातों का उत्तर आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट में। देखते रहें आप। पहला ये कि पति के मन की गुप्त रहस्य को कैसे जाने, बात को कैसे समझें, कैसे जाने हम। और दूसरा, ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है जिससे हम सबको वश में कर सकते हैं। पूर्व समय महाराजा हिरण्यकशिपु, दैत्यराज हिरण्यकशिपु थे जो प्रहलाद भक्त के पिता हैं। तो एक समय की बात है, हिरण्यकशिपु बड़े अहंकारी, बड़े अभिमानी, घमंडी ऐसा वो राजा था, अधर्मी। तो मन में विचार उसके उठ रहा है कि विष्णु जो है ये पहले ही से दैत्यों का शत्रु रहा है और मैं इस समय राजा हूं, तो भाई मौके का फायदा मुझे लेना चाहिए, मैं विष्णु को मार देता हूं। विचार किया तो ये विचार किया कि अगर विष्णु को मारना है तो पहले तपस्या कर लेता हूँ। तपस्या का मन बनाया और तपस्या करने के लिए वो वन को जाने का विचार किया और तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत पे तपस्या करूंगा। अपनी रानी से कहा मैं जा रहा हूं तप करने। तो रानी का नाम कयाधु है। महारानी कयाधु ने पूछा कि कब तक लौटोगे। तो अहंकारी क्रोधी ऐसे जो लोग होते हैं उनका उत्तर जानते ही हो कैसे देते हैं। आगे से उत्तर दिया, तुमसे क्या मतलब, तुमको क्या लेना देना, मैं 10,000 वर्ष तक भी तपस्या करूंगा और पता नहीं कब तक तप करूंगा, बहुत लंबे समय तक मैं तप करूंगा, 10,000 वर्ष व्यतीत हो सकते हैं, मैं सब जितनी भी रिद्धि सिद्धियां हैं उतनी मैं प्राप्त करके तभी लौटूंगा। ऐसा विचार करके, ऐसा बोल के और हिरण्यकशिपु वहां से निकल गया घर से और मंदराचल पर्वत जाने का विचार किया। उधर देवताओं को पता चल गया कि भगवान विष्णु को मारने के लिए ऐसा भाव विचार बना के जो है राजा हिरण्यकशिपु तप करने आ रहा है मंदराचल पर्वत पर। देवताओं ने बृहस्पति देव को बुला लिया। बृहस्पति देव जानते हो कि देवताओं के गुरु हैं। गुरु जी को बुलाया। गुरु जी से कहा, गुरु जी बड़ी विपत्ति आन पड़ी है। हिरण्यकशिपु तपस्या के भाव से मंदराचल पर्वत पर आ रहा है और विष्णु को मारने का भाव लेके तप करेगा। आप कोई उपाय कीजिए, कोई विघ्न डालिए। बृहस्पति देव जी चल दिए, तोते का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत पर आ गए, जहां की हिरण्यकशिपु व्यवस्थाएं देख रहा है कि मैं इस जगह पर तप करूंगा। तो वहां की सफाई आदि कर रहा है। एक वृक्ष देखा है, बट वृक्ष, और उस बड़ के पेड़ के नीचे वो बैठ गया। उधर बृहस्पति देव का रूप धारण करके जो तोता आया हुआ, तोते ने भी पेड़ के ऊपर बैठ के जप शुरू कर दिया, नारायण नारायण की रटन शुरू कर दी। इधर जैसे ही बैठ के नीचे हिरण्यकशिपु जप करता, वैसे ही उधर से नारायण नारायण का जप होता। ऐसा बहुत देर तक होता रहा। उसकी आंखें खुलती रही, जप नहीं हो पाया। तब का मन जो है खिन्न हो गया कि अरे मेरे शत्रु का नाम लिया जा रहा है, ये तो मेरे लिए आज का दिन ठीक नहीं है, तपस्या के लिए अशुभ दिन है। ऐसा विचार करके थक हार के हिरण्यकशिपु वहां से घर को निकल आया। घर को वापस आया शाम के टाइम। जब रानी कयाधु ने देखा कि राजा वापस आ गया है, तो मन में बड़ी विचलित हुई कि ऐसा कैसे हुआ, बिना कोई कार्य के, 10,000 वर्ष की बात किए बिना ही वो जो पहले ही आ गए। तो हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की। उनका स्वागत वंदन किया। महाराज आप स्नान कर लीजिए, मैं भोजन लगाती हूँ। रानी ने विचार किया कि अब कैसे जानूं कि क्यों वापस आए, पूछूं कैसे, आगे से पता नहीं क्या उत्तर उल्टा सीधा दिया जाएगा। तो रानी ने एक युक्ति सोची और रसोई घर में गई। स्वयं ही उन्होंने भोजन अपने हाथ से तैयार किया। मन पसंद का, जो राजा को पसंद था उस तरह का भोजन तैयार किया और भोजन लगाया।
हिरण्यकशिप से आग्रह किया। सब भोजन बड़े प्रेम से करवाया और बार बार आग्रह करती है, महाराज जी ये लीजिए, आपके लिए मैंने जलेबी भी बनाई है, मैंने अपने हाथों से रसोई परोसी है और अपने हाथों से रसोई बनाई है, बड़े भाव से रसोई बनाई है, तो लीजिए आप खाइए, लीजिए आप, आपके मनपसंद के ये दही भल्ला बनाया है, ये पकोड़ा बनाया है। ऐसे जो है राजा भोजन करता गया और रानी कयादू जो है प्रेम से उनको भोजन कराती गई और फिर पूछने लगी, महाराज आप तो, वैसे तो आप जो है सर्व जग जाहिर है, सब दुनिया जानती है, आप इतने वीर बहादुर योद्धा हो, सूर्य चंद्र इंद्र आदि देव तो आपसे थर्राते हैं, आपने इतने, आप तो इतने योद्धा हो। इस तरह की बातें करते हुए फिर हिम्मत करके जो है कयादू ने पूछा कि महाराज आप ऐसे तो कोई शुभ संकल्प लेके जब गए थे, किसी कार्य को आप करते हो तो आप वापस नहीं लौटते, तो आज कोई विघ्न आ गया था, आप वापस कैसे आ गए थे? तो अभी तो चूंकि राजा बहुत खाने पीने में व्यस्त है, मस्त है, मनपसंद का भोजन बना है, रानी ने अपने हाथों से बनाया है, तो बड़ा खुश है, प्रसन्न है। तो कहने लगा कि कोई ऐसी बात नहीं, वो बाधा आ गई थी, विघ्न आ गया था। वहाँ एक तोता आ गया था, वो बार बार नारायण नारायण रटता था, तो मैंने सोचा आज का दिन जो है वो शुभ नहीं है। कया तो बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि ये जो है राजा अधर्मी है, क्रोधी है, व्याभिचारी है। इसलिए रानी ने सोचा कि आज भगवान का नाम बड़े मुश्किल से मुख से निकला नहीं, नारायण का नाम तो कभी लेते नहीं है। तो विचार किया कि आगे की समस्या को कैसा समाधान करूं। जाके भोजन करने के बाद जो फटाफट शैया के व्यवस्था हुई, शैया पे गए विश्राम करने के लिए। रानी ने हाथ में एक कटोरी ली, उसमें तेल लिया और मालिश करने लगी राजा की। और जब मालिश करने लगी तो राजा को कहने लगी, महाराज आपकी महिमा बड़ी अनंत है, मैं भी कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे वीर बहादुर, ऐसे शूरमा, ऐसे पति की मैं पत्नी बनी हूँ। मेरा भी बड़ा भाग्य है मेरे। आपको कौन नहीं जानता, सारी दुनिया आपसे डरती है, सब दुनिया आपसे थर्राती है, यहाँ तक कि देवता तक थर्राते हैं। और मैं उस समय भोजन करवा रही थी, भोजन के समय मैं ठीक से बात को सुन नहीं पाई। हाँ, आप क्या कह रहे थे कि आप क्यों वापस आए थे, वहाँ कोई तोता था, पता नहीं क्या कह रहे थे आप, मेरे को समझ नहीं आई बात। ऐसे ऐसे बात करते हुए युक्ति से जो बात निकलाई, बोले आप बताओ। तो राजा ने कहा कि हाँ हाँ, वो तोता था भाई, तोता था, वो तोता जो है नारायण 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 जपता था। ऐसे फिर थोड़ी देर बाद फिर उसी तरह से मालिश करते हुए कहने लगी, महाराज अरे मैं तो भूल गई, वो तोता क्या कहता था? वो तोता बता रहे थे, आप कोई कहानी बता रहे थे कि तोता आया था। बोले हाँ, वो तोता जो है बार बार नारायण नारायण कहता था, नारायण नारायण नारायण। ऐसे युक्ति पूर्वक जो है महारानी कयाधु ने बार बार नारायण नारायण कह कर राजा से जो है बार बार नारायण नारायण कहलवा लिया। 108 बार हो गया और इसी स्थिति में भक्त, हरि भक्त प्रहलाद जी गर्भ में स्थापित हो गए। तो मीठे से भी मीठा, यानी गुड़ शक्कर शहद से भी मीठा है वो प्रशंसा है। और दूसरा, वश में करने का सबसे सुंदर तरीका है प्रशंसा के साथ स्वयं अपने हाथों से सेवा करना। इससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें जीवन में इस भांति से अपने हाथ से सेवा करनी चाहिए और किसी के मन की छुपी हुई बात को किस तरह से हम निकलवा सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय जय। श्री हरि।